हेलो बच्चों, सबसे पहले तो आपके और आपके परिवार को सीपी मंत्रा एंड टीम की तरफ से विजयादशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे और वर्क पावर एनर्जी में ना एक लेक्चर कंप्लीट किए थे, तो दूसरे लेक्चर की तरफ हम लोग मूव किए हैं। दूसरे लेक्चर की अगर बात करें बच्चों, तो उसमें अपन टॉपिक बनता है कार्य की प्रकृति। अगर आप कार्य की प्रकृति को देखें तो आपको थोड़ा सा ना कार्य की प्रकृति को देखने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आपको बैक जाना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था एक बात कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, यानी अचर बल के कारण किया गया कार्य या अचर बल के द्वारा किया गया कार्य। तो आप भी उसको देखे थे कि जो W हो रहा था बच्चों, ये किसके करीब हो रहा था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा W को इस्ट करूँ तो F का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर S का मैग्नीट्यूड, और ये डॉट प्रोडक्ट को जब आप हटाते हो ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाता है जी कौन सा, यानी कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर थीटा की बात करूँ ना, तो क्या होता है, ये फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच का क्या बन जाएगा, ये कोण बन जाता है। ठीक है, और आप ये बहुत बढ़िया से जानते हो कि जो कॉस थीटा आ रही है, तो कॉस 0 डिग्री का मतलब होता है कि बल और विस्थापन दोनों एक ही तरफ में होगा। ये भी आप बहुत बढ़िया से जानते हो। ठीक है, और जब कॉस 0 की बात करें तो ये हम बात करते हैं 1। कॉस 180 का क्या मतलब हुआ? विस्थापन अगर मान लो राइट साइड है तो आपका बल जो है वो कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड बनेगा। ठीक है जी। और कॉस 180 कितना होता है? -1। और फिर कॉस 90 की अगर बात करती होता है 0। इसका मतलब विस्थापन अगर मान लो y एक्सिस की तरफ है तो आपका फोर्स जो होगा वो x एक्सिस की तरफ होगा, या वैसे वर्सा होगा, या इसका उल्टा हो सकता है। ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो कार्य की प्रकृति है उसकी बात करते हैं बच्चों। तो अपन कार्य की जब प्रकृति की बात कर रहे हो तो कार्य की प्रकृति में सबसे पहला आता है टर्म कार्य की प्रकृति में, वो होता है बच्चों आपका धनात्मक कार्य। कौन सा होगा? यानी कह सकते हो धनात्मक कार्य। ठीक है, और धनात्मक कार्य को ना हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि पॉजिटिव वर्क। क्या कहेंगे इसे? इससे बोल सकते हैं, अरे ऊपर क्यों जा रहा है ये, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, चलिए क्लियर हो रहा है क्या? ये बन गया अपन पॉजिटिव वर्क। ठीक है, चलो अब देखो क्या पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है बच्चों। अगर मैं पॉजिटिव वर्क की बात करूं तो पॉजिटिव वर्क क्या होगा, इसको देखिए। पॉजिटिव वर्क का मतलब हो जाता है, अरे एकदम ऊपर का जा रहा है ये। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब था कि अगर मान लो किसी वस्तु पर आपने बल लगाया है। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, किसी वस्तु पर आपने बल लगाया और वस्तु बल के दिशा में क्या हो, विस्थापित हो जाए। क्लियर है? तो आप यहां पे स्पष्ट तौर पे कह सकते हो बच्चों, यदि बल अथवा उसका घटक, बल अथवा उसका घटक विस्थापन के समांतर हो, विस्थापन के क्या हो, समांतर हो, तो कार्य कैसा होगा? कार्य धनात्मक होगा। क्या ये बात स्पष्ट है? क्या कार्य धनात्मक होगा? क्लियर हो रहा है क्या? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से आपको मैं समझाऊं बच्चों, तो मैंने कहा क्या कि एक मान लो एक छोटा सा हमने ब्लॉक ले लिए। ठीक है, और ब्लॉक लेने के बाद ना मान लो यहां पर हमने एक छोटा सा ऐसे पथ दे दिया, रास्ता दे दिया, मैंने एक वे दे दिया। ठीक है, और यहां पर एक बल लगा दे रहा। ठीक है, देखो अगर मैंने बल की बात करा और यहां पर मैंने फोर्स लगा दिया कितना बच्चों, F, तो ये जो यहां पर ए पॉइंट पर यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये सिंपली कहां पहुंच जाती है, इसी डायरेक्शंस में यहां पर पहुंच जाती है। ठीक है,
कहाँ पहुंच रही है, इस पॉइंट तक। ठीक है, देखो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वहां पहुंच जाती है, बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, और इसी के डायरेक्शंस में जा रहा है। देखो इसी के डायरेक्शंस में है क्या, ये देखो तो टिक 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 करता हुआ, ये देखो क्या जा रही है कि नहीं जा रही है, इसी के डायरेक्शंस में है ना। ठीक है, चलो अब मान लो यहां से कुछ डिस्प्लेसमेंट इसने कवर करा है, वो है बच्चों कितना, यानी एस, है ना। तो यहां पर जो वर्क डन बनेगा वो क्या बन जाएगा, वर्क डन होता है जी एफ और डॉट कह दीजिए एस, तो यहां से कह सकते हो एफ एस इंटू बोल दीजिए कॉस थीटा, और यहां पर आप कह सकते हो सर एफ एस इंटू कॉस। देखो जिधर फोर्स लगा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हुआ है ना, बात सही। तो जिधर फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट उधर ही हुआ, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना, 0 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या है, एफ जो है ये समांतर है किसका, डीएस का, या एस कह दीजिए, चीज सीधी सीधी बात है, ये समांतर है किसका, विस्थापन। ठीक है, तो अब यहां पर जो थीटा बन रहा बच्चों वो कितना डिग्री बन जाएगा, 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना होता है जी, एफ एस इंटू बोल दीजिए 1 का। तो यहां पर जो वर्क डन बनेगा ना बच्चों, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ एस। वर्क डन कितना बन रहा है बच्चों, यानी एफ एस। देखिए तो पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो आप स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि कार्य की प्रकृति की बात करें तो कहते हैं कि यदि कोई वस्तु हो और उस पर अगर बल लगाया गया हो, और बल लगाने के बाद अगर वस्तु बल के दिशा में ही विस्थापित हो जाए, बल के दिशा में ही आगे बढ़ जाए, तो हम स्पष्ट तौर पे कहेंगे कि जो कार्य है वो धनात्मक हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपके मन में विचार आएगा, सर एक आध एग्जाम्पल लेके समझे ना तो थोड़ा कुछ ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स की बात मैंने कर लिया बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो ना, एग्जाम्पल क्या होगा, आप कभी जिम गए हो क्या, या फिर किसी को जिम में जाते देखा होगा, या कभी कोई छोटी मोटी वीडियो आपने देखा होगा, या फिर मान लो आप अपना ही बात कर लो ना, कोई ऑब्जेक्ट को कहां पर ऊपर की तरफ उठाते हो। मान लो मैंने कहा कि बच्चों काम करो, गेंद नीचे गया है, आप ऊपर उठा लो, तो गेंद पे बल कहां लगा रहे हो, ऊपर की ओर, विस्थापन कहां हो रही है, ऊपर की ओर, है ना। तो यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा बच्चों, धनात्मक होगा। ठीक है, कैसा होगा, धनात्मक होगा, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण के तौर पर कई सारी बातें आती है। मान लो यहां पर आपने दिया है वस्तु को और आप उठा रहे हो ऊपर की तरफ। ठीक है, क्या हो रही है, वस्तु को ऊपर की तरफ आप उठा रहे हो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब जब आप ऊपर की तरफ उठाते हो ना, तो क्या लगा, यहां पर आपने फोर्स भी लगा दिए और ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शंस में है। तब आप स्पष्ट तौर पे कह सकते हो क्या कि ये जो आपका वस्तु पर लगाया गया बल और विस्थापन समान हो, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य। दूसरा एग्जांपल अगर आप कहे तो कह सकते हो बच्चों कि बैग को अपनी ओर खींचना। रेलगाड़ी वगैरह में जब सफर किए हो ना, ट्रेन वगैरह में सफर किए हो, तो ट्रॉली बैग को अपने साथ ले जाना, ट्रॉली बैग को लुढ़काते हुए अपने साथ ले जाना। ये सब क्या है, ये सब है बच्चों आपका धनात्मक वर्क। ठीक है, क्या बन गया, ये आपका है धनात्मक कार्य की बात करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। मान लो आपको मन करे कि सर जी हम तीसरा एग्जाम्पल भी देंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप दो। आपका और मन करता है क्या कि सर अगर मान लो ये हम एक स्प्रिंग की बात हम कर रहे हैं, ठीक है,
और जब स्प्रिंग की बात आप कर लेते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि एक छोटा सा ऐसा ना इस तरह का हमने एक सरफेस दे दिया, ठीक है। और सरफेस देने के बाद क्या होगा, थोड़ा बढ़िया से दे देते हैं जी सरफेस, ऐसा दिया आपने, और फिर मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसा आपने सरफेस दिया और ऐसा स्प्रिंग है, ठीक है। और आप क्या करते हो कि इसका ना फोर्स भी इधर ही लगा रहे हो और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो, इधर ही हो जाए, ठीक है। फोर्स भी इधर ही लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो, तब वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर हो गया क्या? अच्छा, यहां पर थोड़ी सी बात आती है, क्या आता है बच्चों, अगर कहूं यहां पर थोड़ा सा कि धनात्मक कार्य के लिए, किसके लिए, चलो देख लेते हैं। तो ये पॉइंट को अगर याद हो तो रखना, धनात्मक कार्य के लिए, धनात्मक कार्य के लिए जो थीटा होगा ना बच्चों, जो थीटा होगी उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में। ये याद रहेगा क्या, यानी 0 डिग्री से कहाँ तक, 90 डिग्री के बीच में ये लाई करेगा। क्लियर हो गया? दूसरा अपन बात करते हैं बच्चों, दूसरा जो अपन प्रकृति है कार्य का, वो है आपको ऋणात्मक कार्य। क्या बात कर रहे हैं, ऋणात्मक कार्य। और ये आप ना जान चुके हो, ऋणात्मक कार्य के बारे में जैसे ही अपन बात छेड़े आपको पता चल गया। कैसे? ऋणात्मक कार्य यानी इसको बोल सकते हैं नेगेटिव वर्क डन। और जब आप नेगेटिव वर्क की बात करते हो ना बच्चों, तो यहां से एक छोटी सी बात बन के, अरे क्या हो रहा है भैया आज, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन क्या होगा जरा देखिए। नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है कि आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो और जो बल के विपरीत उसका क्या हो जाए, मतलब सीधा सीधा क्या हो जाए बच्चों, विस्थापन हो जाए, ठीक है। तो कह सकते हैं यदि बल या उसका घटक विस्थापन के विपरीत हो, विस्थापन के कैसा हो, विपरीत हो, तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कार्य कैसा होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा। ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। अब देखो ऋणात्मक कार्य के लिए अगर थीटा की बात आप करें बच्चों, तो थीटा हमेशा किसके करीब हो जाएगा, 180 डिग्री और 90 से ऊपर, ठीक है। 180 और 90 से कहाँ हो रही है, ऊपर। ये थोड़ा याद रखिएगा। क्लियर है? अगर मैं यहां से कहूं कि जो वर्क डन बन रहा है वो किसके करीब है, एफ डॉट एस का, तो अब क्या बनेगा, एफ एस इंटू बोल दीजिए कॉस थीटा। और वर्क डन तभी हो पाएगा जब वो क्या हो जाए, ये विपरीत में हो जाए। विपरीत का मतलब समझ रहे हो क्या, मान लो ये ब्लॉक है ऐसा, ये ब्लॉक है, ठीक है, चलो, और ब्लॉक है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हमने, यहाँ पर फोर्स लगाने की मैं बात कर लिया बच्चों, ठीक है, चलो ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर इसको देखा जाए तो मैं कहता हूं क्या कि मैंने फोर्स इस पर इधर लगाया है, क्या है, मैंने फोर्स इधर लगा दिया, और जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो कहां हो गई ऑब्जेक्ट की, एकदम से इधर। ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया बेटा, ये बन गया इस तरफ। तो ये जो आपका एंगल बन रहा है ना, ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों, अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं थीटा, ठीक है। अब आप बताइए एक दूसरे का या तो विपरीत जा रहा है कि नहीं, फोर्स तो इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है ना। तो यहां पर जब आप कहेंगे एफ एस इंटू कॉस कितने डिग्री, 180 डिग्री, तो आप कहेंगे एफ एस कॉस 180 कितना, हमने शुरुआत में इसकी चर्चा मैंने करा बेटा। तो यहां से बनेगा माइनस का एफ एस, ये कार्य बन गया, बना क्या। तो यहां पर नेगेटिव वर्क डन भी आपका क्या है बच्चों, आपका निकल चुका है, नेगेटिव वर्क डन भी निकल गया है, ठीक है। चलो अब अपन थोड़ी सी और अगर बात कर ले
तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं। तो मैं अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं तो ठीक है, मान लो यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से उठा रहा है गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य, ठीक है। तो चलो इसके थोड़े उदाहरण ले लेता हूं, मैं एग्जाम्पल लूंगा ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। देखो हर चीज़ ना समझने की बात होती है। फिजिक्स को अगर रटोगे तो मज़ा ही नहीं आएगा बच्चे की, फिजिक्स को रटना तो ऐसे इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलो कहते हैं गुरुत्व के अधीन किया गया कार्य, ठीक है। क्या कहेंगे कि गुरुत्व बल के अधीन किया गया कार्य, गुरुत्व बल के अधीन किया गया कार्य, ठीक है। क्या होगा, ये आपका बनेगा बच्चों यानी नेगेटिव कार्य। अगर दूसरा कोई आपके मन में विचार हो जाए तो आप कह सकते हो कि घर्षण के विरुद्ध, ठीक है, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य, ये सब क्या होगा, नेगेटिव वर्क। अब बात समझ रहे हो क्या, ठीक है। चलो और आपका अगर मन करे सर एक आध और ले ले तो क्या हो सकता है, देखो जब एक धन आवेश को किसी दूसरे धन आवेश की ओर ले जाते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो बच्चों समान आवेश को एक दूसरे के निकट लाने पर किया गया कार्य, लाने पर किया गया कार्य। आप बात समझ रहे हो क्या, ठीक है। समान आवेश को ला रहे हो, पॉजिटिव की बात कर लो, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या। अब देखो तीसरी बातें जो बनती है ना बच्चों, तो तीसरी बात है, तीसरी प्रकृति जो है कार्य का यानी थर्ड, ये बनता है आपको शून्य कार्य। क्या बात कर रहा है, शून्य कार्य। शून्य कार्य का मतलब होता है नेगेटिव वर्क डन। शून्य कार्य का क्या मतलब बच्चों, नेगेटिव वर्क। क्लियर हुआ क्या, ठीक है। शून्य कार्य का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव वर्क डन। अब नेगेटिव वर्क का क्या मतलब बच्चों, नेगेटिव वर्क क्या होगा, इनकी स्थितियां अलग है, ठीक है। मैं अगर बात करूं कि शून्य कार्य के लिए स्थितियां निम्नलिखित है, शून्य कार्य के लिए स्थितियां निम्नलिखित है। कौन कौन सी स्थिति है, पहला अगर बात करें तो यदि आरोपित बल विस्थापन के लंबवत हो, विस्थापन के लंबवत, ठीक है। चलो दूसरी बात अगर करें, अच्छा कैसे आपको अगर मैं कहूं कि भाई आरोपित बल विस्थापन के लंबवत है, कुछ एग्जाम्पल दे दो। जैसे आपने देखा होगा कि कुली को, ठीक है, अपने सर पर सामान रख के प्लेटफॉर्म पे चलता है, तो ये गुरुत्व के विरुद्ध कार्य हमेशा क्या होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा होता है कि जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर अगर क्या होती है, गति करती है, तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तीसरी बातें क्या बनेगी बच्चों, अगर थर्ड बात की अगर चर्चा करें तो हो सकता है क्या कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अधीन रखते हैं और उसमें गति करता है तो बल की जो दिशा होगी वो हमेशा लंबवत होती है, इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। क्लियर हो रहा है क्या। तो अब अपन आता है दूसरा, सेकेंड अगर हम बात करें कंडीशंस का, तो होता है क्या है, यदि
बल लगाने पर भी विस्थापन, यदि बल लगाने पर भी विस्थापन शून्य हो। ठीक है, अर्थात क्या कह सकते हो बच्चों कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, जीरो, तब क्या होगा, कार्य शून्य होगा। जैसे मान लो एक मनुष्य, एक व्यक्ति क्या करती है, दीवार पर एकदम से पूरा प्रयास कर रही है दीवार को हटाने का, और दीवार नहीं हट रही है, बल तो लगाया उसने, है ना, लेकिन विस्थापन हुई क्या, नहीं हुई ना। तो अब तीसरा जो अगर हम बात करें इसकी कंडीशंस का, तो कह सकते हैं कि यदि वस्तु पर लगने वाला बल क्या हो बच्चों, शून्य हो, अर्थात F का जो मान है वो शून्य हो जाता है, F बराबर ही क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तब क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा आपका कार्य, वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य है वो शून्य है। अब क्यों, क्योंकि आप जानते हो W बराबर क्या होता है बच्चों, F डॉट एस, यही ना वर्क डन होता है। अब एफ एस इंटू बोल दीजिए कितना, कॉस थीटा। चूंकि क्या है कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट की आपने बात अभी करा है बच्चों, ये हमेशा क्या बन रहा है, एक दूसरे का बोलिए परपेंडिकुलर बन रहा है। तो ये आपका बन रहा है डिस्प्लेसमेंट और ये बन रहा है बच्चों आपका यानी फोर्स। बना क्या, देखो तो अब इसके बीच का एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 90 का। अगर मैं थीटा की बात करूं तो कितना बन रहा है, 90, और ये बन जाएगा एफ एस इंटू कॉस 90 डिग्री। और यहां पर आप जानते हो कॉस 90 डिग्री किसके करीब होता है, 0, तो एफ एस इंटू 0, तो क्या बन रहा है, ये वर्क डन कितना बन रहा है बच्चों, वर्क डन बन रहा है अपन कितना, 0। ठीक है, तो ये बात थी किसका, कार्य की प्रकृति का, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कार्य की प्रकृति। बच्चों कार्य की प्रकृति को समझने के लिए ना पहले आपको थोड़ा सा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आपको समझना पड़ेगा, और वहां से एक छोटा सा फार्मूला लेके चलते हैं, फिर वहां से हमने कार्य की प्रकृति की बात करते हैं। तो कार्य की प्रकृति कितने हो जाते हैं, 3 होती है ना, यही बात कर रहे थे जो हमने स्टार्टिंग में कहा, और ये होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही सेशन में, बाकी आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई सेशन में। तब तक के लिए ओके, बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग सीपी मंत्रा पूर्णिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सीपी मंत्रा पूर्णिया।